परिषद बारात 2025 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ का जो चुनाव बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है। अगर मैं बात करूं 11 वार्ड में से जो वार्ड नंबर 6 है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि रामलीला मैदान इसी वार्ड में आता है, मणिकर्णिका घाट इसी वार्ड में आता है, केदार घाट इसी वार्ड में आता है और तमाम, अगर मैं माल रोड की बात करूँ तो और मेन मार्केट की बात करूँ तो बहुत ही कंजेस्टेड, बहुत ही यहाँ पे जो इंक्रासमेंट हो रखा है, अतिक्रमण भी हो रखा है। लेकिन आज यहाँ पर जो है 2025 नगर पालिका चुनाव के वार्ड नंबर 6 से जो भारतीय जनता पार्टी के सभासद प्रत्याशी है मनीष पंवार जी जानना चाहते हैं कि आखिर जब आप इतने दिनों से वार्ड नंबर 6 में घूम रहे हैं तो आपको इस वार्ड में क्या खामियां दिखी। सबसे बड़ा मुद्दा तो रामलीला मैदान उत्तरकाशी का है। पंवार साहब, आप इतने दिनों से घूम रहे हैं, चुनावी जंग चल रही है, आपको क्या लगता है कि वार्ड नंबर 6 को किस प्रकार से संवारा जाए, किस प्रकार से सुधारा जाए? सबसे पहले मैं अपने सामान्य जनता को नमस्कार करता हूँ और सबको मकर संक्रांति बधाई देता हूँ। तो जैसे मकर संक्रांति का दिन है तो मैं वैसे शुरुआत करता हूँ। संक्रांति के दिन सब लोग अभी गंगा जी स्नान करने जाते हैं। सबसे पहले मुद्दा है हमारे गंगा जी का, सब स्नान करने जाते हैं। बगल में मोक्ष घाट है। तो होता क्या है कि जहाँ पे जो डेड बॉडी जलाई जाती है उनके जो भी वेस्टेज है वो नदी में फेंक दिए जाते हैं और जो मुंडन कराते हैं उनके बाल का वेस्टेज भी सारा नदी में जाता है। तो हमारी प्राथमिकता ये है कि वहाँ पर एक डस्टबिन लगाया जाए, जितना वेस्टेज है उसमें डाला जाए और वहाँ पर उसको डिस्ट्रॉय भी बनाया जाए, डिस्ट्रॉय हो, प्रॉपर डिस्ट्रॉय हो, जो नदी में ना फेंका जाए। क्योंकि कई बार हम देखते हैं गंगा जल लेने जाते हैं तो कभी कुछ बाल आ जाते हैं, कोई वेस्टेज आ जाता है, तो वो चीज़ ख़त्म हो। दूसरा, मैं उससे आगे बढ़ता हूँ अपना बुरी खेत की तरफ, जहाँ पे बुरी खेत है तो वहाँ पे भी हम एक अच्छे पार्क बना सकते हैं, जहाँ पे कुछ एक्सरसाइज मशीन लगाई जाए, जैसे जिम पार्क होता है, जिम पार्क बनाया जाए। हाँ, ओपन जिम बनाया जाए। जो ओपन जिम में क्या होता है, बच्चों को भी फायदा होता है और बड़े बूढ़ों को भी फायदा होता है। जिनको घुटने की शिकायत होती है या कोई बॉडी में पेन है तो जो वहाँ पे एक्सरसाइज मशीन होती है काफ़ी फायदा मिलता है। लेकिन मनीष जी, उस जहाँ की अगर आप बात कर रहे हो तो पूरा जो प्रशासक के द्वारा पूरा टेंडरिंग किया गया, नहीं, जब नया बोर्ड आता है ना तो वो चेंज हो जाता है, नए बोर्ड में चेंज होता है। और उसका जो है साल भर का टेंडर है, साल का टेंडर होता है उसका। तो वो जब अंदर जाता है तो सब चीज़ बदलाव हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि चीज़ें बदलाव ना हो, बदलाव करने वाला चाहिए तो बदलाव हो जाता है। अगर जन इसमें कोई कार्य कर रहे हैं ना तो उसके लिए बदलाव हो जाता है। और फिर वहाँ जैसे हम यहाँ भी खड़े हैं, अभी यहाँ पे दिखाइए आप थोड़ा, यह मोहल्ले में खड़े हैं तो यहाँ पर जो है ये आ रखा था पार्क के लिए, जो जगह बना हुआ है। लेकिन हम जैसे जैसे अभी हम कन्वेंसिंग में आ रहे हैं तो हम जिस मोहल्ले में जा रहे हैं उसी मोहल्ले में वहीं के लोगों से समस्या जान रहे हैं और वही हल बता भी रहे हैं। तो यहाँ के कुछ लोगों का कहना ये है कि ये पार्क बन रहा था, लेकिन ये बगल में इसके यहाँ पे बड़ा पार्क है, तो ये पार्क ना बना के अगर से 2 व्हीलर पार्किंग बना दी जाए, जो अभी तक लोगों की समस्याएं हैं, जो लोग बता रहे हैं कि इसे 2 व्हीलर पार्किंग हो सकती है, बैठने की व्यवस्था हो जाए और यहाँ पे 2 व्हीलर की पार्किंग हो जाए। क्योंकि ये जो गलियाँ है ना, बहुत तंग गलियाँ हैं। यहाँ पे क्या होता है कि इतनी गली है, उसमें आधा 2 व्हीलर खड़ा रहता है तो लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो अगर इसको 2 व्हीलर पार्किंग में इसको बदला जाए और थोड़ा बेंच लगा दी जाए तो बहुत बेहतर है, जो अभी तक यहाँ पे लोग जो कह रहे हैं। तो आगे भी जो काम होंगे वहाँ पे मोहल्ले के हिसाब से लोगों को बैठाया जाएगा, उनकी समस्याएं पूछी जाएंगी और हल पूछा जाएगा क्या हल है। ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। और जैसे यहाँ पे हमारे इस वाले एरिया में सीवर लाइन की बहुत बड़ी दिक्कत है, हर आए दिन यहाँ पे सीवर चौक होता रहता है, तो वो भी हमारी प्राथमिकता पे है। एक हमारी बिल्ला गली वाला जो अपना मोहल्ला है, वहाँ पे तो अगर थोड़ी सी बरसात हो जाए तो सारा पानी दुकानों भर जाता है, तो वहाँ पे पाइपलाइन का काम बहुत जरूरी है और सीवर का अलग और प्रॉपर वहाँ पे ड्रेनेज भी होता है, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है वहाँ पे, तो वो भी बहुत बड़ी समस्या है उस गली की, जिससे कि वहाँ पे हमारे व्यापारी भाइयों को बहुत लाखों का नुकसान हो जाता है बारिश में। तो प्रॉपर ड्रेनेज वहाँ पे करना है हमने। और जैसे फील्ड कहते हैं तो फील्ड तो हमारा ऐसा है कि वो हर आयोजन में इस्तेमाल हो गई होगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो पूरी खेत वाला हमारा एरिया हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फील्ड की जहाँ तक मैं बात करूँ मनीष जी, उसमें क्या होता है कि होता है क्योंकि उसमें जो धार्मिक कार्यक्रम भी होंगे, स्पोर्ट्स भी होते हैं, माघ मेला भी होगा, लेकिन जो उसकी जो प्रॉपर एक ड्रेनेज नहीं हो पाती है, रखरखाव नहीं हो पाता है। इसमें क्या कि एक जो शेड्यूल बना है भारतीय संविधान में, वो है 12 शेड्यूल, उसमें सब चीज होता है, पार्क से, पार्किंग से, बस अड्डे से, पुल से, आंतरिक सड़कें, कांजी हाउस, ये सब। लेकिन आपका एक वार्ड एक सीमित है, इस वार्ड में जो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आपको दिख रही है उसको कैसे आप इसका सॉल्यूशन करेंगे? वो यही है, जो हर एक मोहल्ले की अपनी समस्या है। किसी मोहल्ले में ड्रेनेज की समस्या है, कहीं सीवर की समस्या है, कहीं भी लाइटिंग की। जैसे अभी हम एक घर गए थे जैसे आंटी जी के यहाँ, तो वो बता रही थी कि मेरे यहाँ पहले स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, जो कि कुछ साल पहले किसी ने साथी तत्वों ने हटा दी लाइट वहाँ से। तो हम पर्सनली भी लोगों को पूछ रहे हैं आपको समस्या क्या है। जैसे कि यहाँ पे 10 घर हैं, 20 घर हैं, तो वहाँ पे 2 लाइट लगाई जाए, क्योंकि क्या होता है अंधेरा है, यहाँ पे व्यापारी भाई ज्यादा रहते हैं। जैसे डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, हाँ जी, तो मतलब लगता है आपको कि जब भी आप जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वार्ड नंबर 6 के, वो क्या समस्या आपको लेके चल रहे हैं? देखो, समस्या तो अब लोग अगर अपने हिसाब से बताएंगे सब पर्सनली, ये है कि मुख्य समस्या क्या है। अगर हमारे पास 100 समस्याएं आ रही हैं तो 100 में से 20 मुख्य समस्याएं क्या हैं, तो सबसे पहले मैं उन पर काम कर रहा हूँ। जो 20 मुख्य समस्याएं हैं पहले की, तो सबसे बड़ी तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट है।
अंधेरा रहता है बहुत ज़्यादा। और ये इस वाले वार्ड में हमारे ज़्यादा व्यापारी भाई हैं जो कि रात को लेट घर आते हैं 9, साढ़े 9, 10 बजे, तो उनको बहुत दिक्कत होती है आने में। तो सबसे पहले तो हमारी सारा जितना वार्ड है लाइटनिंग फोकस पूरी होनी चाहिए, पूरा उजाला होना चाहिए। कोई 10 बजे घर आए, 11 बजे घर आए। और सबसे बड़ी समस्या तो मैं ये देख रहा हूँ, जिस भी गली में जा रहा हूँ, ये जो कूड़ा खुले में डाले हुए हैं। मुझे लगता है सुबह से 2 बार स्वीपर आ भी चुका है, स्वीपर अपना काम कर चुका है, इसमें स्वीपर की कोई गैर जिम्मेदारी नहीं है, ये गैर जिम्मेदारी हम खुद के लोगों की है। इसमें क्या है, आपको सख्ताई लानी पड़ेगी हमें। जी जी, तो ये कहीं ना कहीं जो वार्ड नंबर 6 से सभासद प्रत्याशी है मनीष जी, और इनके प्रतिद्वंद में 3 और हैं। प्रत्येक लोगों की अपनी जो एक नज़र होता है, नज़रिया होता है, किस प्रकार से वार्ड को सुंदर बनाया जाए, किस प्रकार से डेवलप किया जाए, ये डिपेंड करता है सभासद पे। और यहीं अगर देखा जाए तो वार्ड नंबर 6, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही नैरो वे है, स्ट्रीट लाइट प्रॉब्लम है, मणिकरण का जैसे मेजर प्रॉब्लम इसी वार्ड में आते हैं। तो ये मनीष पवार कैसे करेंगे? अगर जनता का या वार्ड नंबर 6 का अगर आशीर्वाद अगर मनीष को मिलता है तो कहीं ना कहीं जो है इस प्रॉब्लम से जो है निजात मिल सकती है। पृथ्वीदत्त नैथानी, रफ्तार मीडिया, वार्ड नंबर 6, उत्तरकाशी।